आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रतियोगियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 27 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है और 22 दिसंबर को आरओ की परीक्षा है। बहुत डर लग रहा है। तैयारी तो बहुत किए हैं, पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन कुछ भी याद नहीं है और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, स्कोर बहुत कम हो पा रहा है। कैसे पढ़ाई करें? क्या नई रणनीति अपनाएं? इस समय किन चीजों पर ध्यान दें? कौन से विषय अधिक पढ़ें? मतलब एक अंदर से जो तैयारी का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। और मतलब जैसे लगे कि नहीं, हमारी तैयारी बहुत मजबूत है और हमारा प्री हो जाएगा। इस तरह की चीजें सामने नहीं आ पा रही हैं, बहुत कुछ करने के बावजूद भी। तो उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है, ये मेरा संदेश है, या इसको मोटिवेशन कह सकते हैं, मेरी सलाह कह सकते हैं, परामर्श कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, प्यारे प्रतियोगियों, देखिए, जो भी सीरियस कैंडिडेट होता है, ठीक है, जो भी सीरियस अभ्यर्थी होता है, लगनशील होता है, मेहनती होता है और वास्तव में एग्जाम के प्रति डेडिकेटेड होता है, तो उसे ये हमेशा लगेगा कि यार हमारी तैयारी अधूरी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और जो सिर्फ ऐसे ही बस एग्जाम दे रहे हैं, बैठ रहे हैं नाम मात्र के लिए, उन्हें लगेगा अरे बहुत तो पढ़ लिए यार, इतना तो हो गया, देखो ये सब सारा पढ़ डाला है। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है, वास्तव में जो प्रतियोगी है और जिसका अंतिम सिलेक्शन होगा, उसे हमेशा लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, हमको याद नहीं हो पा रहा है, हम भूल जा रहे हैं, मतलब उसको कुछ ना कुछ कमी लगती रहेगी। और वही अंत में जाकर के आप देखेंगे, वही क्वालिफाई होगा। ठीक। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। दूसरी बात आप ये समझिए, एक आपको स्टैटिक बात बताते हैं। देखिए, जैसे 10,76,000 फॉर्म पड़े हैं आरओ में, ठीक है, और करीब है 5,76,000 फॉर्म पड़े हैं आपके पीसीएस में, ठीक है। तो अगर हम आरओ की बात करें चाहे पीसीएस की बात करें, ठीक है, एग्जाम कितने बच्चे देने जाएंगे आप पहले ये समझिए, ठीक है। एग्जाम कितने बच्चे देने जाएंगे? 50 से 55%, ठीक है। ये अभी रिकॉर्ड रहा है, कभी भी लोक सेवा आयोग के एग्जाम में 50, 55 या 60% से बच्चे अधिक एग्जाम देने नहीं गए हैं, ठीक है। तो आधे तो ऐसे निकल गए, ठीक, आधे बच्चे ऐसे निकल गए। अगर हम आरओ की बात करें, 10 लाख फॉर्म में से 5 लाख तो ऐसे निकल गए, अब बचे 5 लाख। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में आपका कंपटीशन किससे है और कितने लोगों से है। 10,76,000 लोगों से आपका कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें से 50% बच्चे एग्जाम में जाएंगे, लगभग 5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है। और 5 लाख में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ ये देखने के लिए फॉर्म भर दिया है कि चलो देख के आते हैं कि पेपर कैसा आता है, कितना हम हल कर पाते हैं, या जिनको लगता है यार चलो कुछ नहीं बनने, आरओ तो बन ही जाएंगे, ठीक है। कम से कम उसमें से आधे से अधिक बच्चे, यानी जो 5 लाख बच्चे जो एग्जाम देने जाएंगे, उसमें आधे से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एग्जाम को देखने के लिए, ठीक है, एक नाम मात्र के लिए, हम भी देखो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में कभी किसी को बताने को होगा भाई हमने भी समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरा था, दुर्भाग्य से हो नहीं पाया, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं, तैयारी कर रहे थे वनडे एग्जाम की, आरओ आया चलो डाल देते हैं, ठीक है। तो उन पर बिल्कुल मत जाइए, आधे ऐसे छट जाएंगे। अब बचते हैं आपके 2 से 2.5 लाख, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब सीरियस नहीं है, ठीक है। मैं कुल मिला के कहना ये चाहता हूं, जो आपका कंपटीशन है वो लगभग 50,000 अभ्यर्थियों से है। ये मेरा अनुभव और मेरा अनुमान कहता है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आरओ हो। आपका जो वास्तव में कंपटीटर है वो लगभग 50,000 अभ्यर्थी है, 50,000 प्रतियोगी हैं जिनका आपका आपसे कंपटीशन होने वाला है। 10 लाख 11 लाख लोगों से आपका कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप अपने आप को हल्के में ना लें, ठीक है। वो वैसे ही बिल्कुल वो छटे हुए हैं, मतलब उनको तो छटना ही निकलना है, ठीक है। एग्जाम दें तब भी, ना दें तब भी नहीं होगा। आपका जो कंपटीशन है वो 50 से 60,000 लोगों के साथ है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इसके बाद
मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो सीरियस कैंडिडेट होता है, लगनशील अभ्यर्थी होता है, उसकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती है। वो एग्जाम देने के 10 मिनट पहले तक आएगा, यार थोड़ा-सा ये और देख लिया होता, थोड़ा ये और देख लें थोड़ा, ठीक है? उसे कहीं न कहीं मतलब ये डर लगा रहता है, यार मतलब मेरा अगर प्री ना हुआ तो क्या होगा? ठीक है, लेकिन आपने सेंटर पर देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अपना गए आराम से सुबह-सुबह पहुँच गए, चाय-वाय एकदम चाहिए, बंद मक्खन खाए, कुछ लोग अपना स्मोकिंग अपने करने चले गए, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, है ना? कुछ अपना गप्पेबाजी कर रहे हैं, चाय पर चर्चा हो रही है, हाँ भाई इतने फार्म पड़े हैं, ये सब मतलब दुनिया भर का, ठीक है? तो ये सब क्या है, वो सब वही हैं जिनको एग्ज़ाम से बाहर होना है। जो सीरियस कैंडिडेट होगा, ठीक है? वो मतलब अंतिम समय में पढ़ेगा भी नहीं, बस वो चाहेगा कि हम रिलैक्स रहें। ठीक है? कुछ लोग मतलब देखते हैं कि जो है लड़के-लड़की एकदम से मतलब अंत में लगे हैं मतलब एकदम पलटे जा रहे हैं। भाई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, सब एकदम कॉपी-किताब छोड़ दो। अच्छी खासी बढ़िया कोई एकदम से एक फ़िल्म देखो, कोई मूवी देखो या जो भी आपको पसंद हो वो देखो। दिमाग को जितना कूल रखेंगे, जितना ठंडा रखेंगे, जितना शांत रखेंगे, उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। 1 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है? यानी कि जैसे 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है? तो वो जो है 20 दिसंबर की रात तक पढ़ाई करेंगे या 21 तो मान लो थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिया, लेकिन उस रात तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। सोएँगे आराम से, बढ़िया से एकदम से झन्नाटेदार नींद लेंगे एकदम से मस्त एकदम बढ़िया। सुबह फ्रेश मूड में उठेंगे अपना और एग्ज़ाम देने जाएँगे, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अब पढ़ना क्या है इस टाइम? एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है पीसीएस का तो बस समझो कि लगभग 1 महीना बचा हुआ है और आरओ मान लो थोड़ा-सा ज़्यादा दिन है, ढाई 3 महीने हैं। तो अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना आपको। आप जो कर रहे हैं ना, वो बेस्ट है। उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। इस समय आप अगर पीसीएस को फ़ोकस कर रहे हैं, तो नया पढ़ने से एकदम बचें। कुछ नया ना पढ़ें। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने किताबें जो भी नोट्स पढ़ा है, जिसको अंडरलाइन किया है, हाइलाइट किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही पढ़ें। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नया ना पढ़ें, जो पढ़ा है उसको बार-बार दोहराएँ, बार-बार दोहराएँ, क्योंकि जहाँ पढ़ लिया आपने जो पढ़ लिया है, उससे प्रश्न आया और आपका गलत हो गया, तो आपका पढ़ना बेकार चला जाएगा। ठीक है? कोशिश करें कि इस समय जो आपका फ्रेंड सर्किल है, रिलेशंस हैं, घर पे है, फ़ोन पे कम से कम बात हो, कम से कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो। ना हो तो आदमी कोई मर नहीं जाएगा कि हम फ़ेसबुक और इंस्टा, व्हाट्सएप नहीं चलाएँगे, तो नहीं चलाएँगे, मर नहीं जाएँगे, ठीक है? नहीं चलाएँगे 1 महीने के लिए, सारी चीज़ छोड़ दो, ठीक है? लेकिन जो हमने बिंदुवार नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक, उनको हमें पढ़ना है और उनको हमें अच्छे से तैयारी करना है। जो आपने शेड्यूल बनाया है, जो अभी तक का आपका शेड्यूल रहा है, उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करते रहने हैं, मतलब है कि ना एक सतत। जैसे अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करें, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। सतत अभ्यास चलता रहे, ठीक है? डिप्रेस होने की, परेशान होने की एक भी परसेंट आवश्यकता नहीं है। चूँकि अगर वास्तव में आप गंभीर अभ्यर्थी हैं और आप जो है पिछले 4 महीने, 6 महीने से, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि आपका ही प्री क्वालीफाई होगा, ये जान लीजिए। लेकिन अपने आप पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिप्रेस नहीं होना है, किसी की बातों में बहकावे नहीं आना है कि यार ये अब क्या होगा, इतने फॉर्म पड़े हैं, ये है, वो है, लोग बहुत सारे होंगे, आपको बहकाने के चक्कर में जो है अपनी तैयारी करते रहेंगे और आपको कहेंगे अरे यार कुछ नहीं है ऐसा। मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, कुछ होने वाला तो नहीं है, इतना कठिन पेपर आएगा बताओ क्या करें? ठीक, आपको गुमराह करेंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आपके साथी ही होंगे वो, आपके साथ तैयारी करने वाले होंगे, आपको गुमराह करेंगे और खुद धीरे से निकल लेंगे, ठीक है? तो ऐसे लोगों से क्या करना है? दूर रहना है, ठीक है? अपने आप को इस समय रिज़र्व कर लीजिए, ठीक है? रिज़र्व का मतलब ये कि कमरे में बंद मत कर लीजिए, लेकिन थोड़ा-सा लोगों से दूरियां बना लीजिए परीक्षा तक, ठीक है? आपके लिए अच्छा होगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, ठीक है? और उसका आप असर देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे, ठीक है? तो मन में कोई डाउट न मत रखिए, कोई चिंता मत रखिए, ईमानदारी से, हाँ, बस ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हैं, वैसे ही पढ़ते रहेंगे। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आपका प्री नहीं रुकेगा, ठीक? और आप प्री के बाद तुरंत आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है?
बस यही आपको समझाना था, बताना था, इसको आप मोटिवेशन समझ लीजिए, हमारी सलाह परामर्श मशवरा जो भी समझ लीजिए, ठीक है? चूँकि हम आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं आप सभी के, और हम चाहते हैं कि इस बार आप लोग सिलेक्शन ज़रूर लें, चाहे वो सचिवालय में आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बने, या पीसीएस में कोई भी एक आपको अच्छा पद मिले, ठीक? हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं सभी लोगों के लिए, ठीक है? और एप्लीकेशन पर आप लोग जाइएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो भी आपको टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स जो भी कोर्स चाहिए आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक? और अपनी तैयारी बढ़िया से करिए। हम यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप जल्दी से अधिकारी बने, आपके ऊपर जो बेरोजगारी का टैग लगा हुआ है जल्दी से हट जाए और अधिकारी का ठप्पा आपके ऊपर लग जाए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।